हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी डिफिकल्ट लगता है, हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे जीएसटी के बारे में। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियो लेकर आते हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी, जिसमें हम कवर करने वाले हैं एक्टिविटीज or transactions specified in Schedule 3 shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of services। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं शेड्यूल 3 के अंडर आने वाली एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शंस के बारे में। सेक्शन 7(2)(a) के मुताबिक स्केड्यूल 30 में जो एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं उन्हें ना तो गुड्स की सप्लाई माना जाएगा ना ही सर्विसेज की सप्लाई। स्केड्यूल 3 बेसिकली उन ट्रांजैक्शंस की लिस्ट है जो जीएसटी के अंडर सप्लाई ही नहीं मानी जाती, मतलब इन पे जीएसटी लगता ही नहीं। इन्हें हम नॉन सप्लाईज कहते हैं अंडर जीएसटी। आसान भाषा में ये एक तरह का नेगेटिव लिस्ट है जहां लिखा है कि कौन से काम जीएसटी के स्कोप में ही नहीं आते। तो इस टॉपिक में हम 3 टाइप्स के नॉन सप्लाईज डिस्कस करेंगे। 1 जो स्केड्यूल 3 में स्पेसिफिकली लिखे गए हैं। 2 जो अलग से गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू बताए हैं। 3 जो सीबीआईसी ने सर्कुलर्स के थ्रू क्लैरिफाई किए हैं। चलिए अब स्केड्यूल 3 के अंडर आने वाली नॉन सप्लाई ट्रांजैक्शंस को समझते हैं, जो ना गुड्स की सप्लाई माने जाते हैं ना सर्विसेज की। ये सब नेगेटिव लिस्ट में कवर होते हैं, मतलब इन पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस स्केड्यूल 3 के अंडर आते हैं। 1 एम्प्लॉई से एम्प्लॉयर को दी गई सर्विसेज। अगर कोई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को जॉब के दौरान कोई सर्विस देता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। ये एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के अंडर होती है, इसलिए एग्जेम्प्ट होती है। 2 कोर्ट या ट्राइब्यूनल द्वारा दी गई सर्विसेज। अगर कोई कोर्ट या ट्राइब्यूनल जो किसी लॉ के अंडर बनाया गया हो कोई सर्विस देता है तो उससे भी सप्लाई नहीं माना जाता। एक्सप्लेनेशन। कोर्ट का मतलब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। 3 गवर्नमेंट के इलेक्टेड मेंबर्स जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर एमएलए, पंचायत के मेंबर, म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर या किसी भी लोकल अथॉरिटी के मेंबर। इन लोगों के द्वारा की गई ड्यूटीज पर जीएसटी अप्लाई नहीं होता। 4 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर्स के ड्यूटीज। अगर कोई पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर किसी पोस्ट पर काम करता है जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर एटसेट्रा, और अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ड्यूटीज परफॉर्म करता है तो वो भी जीएसटी के स्कोप से बाहर है। 5 चेयरपर्सन, मेंबर, डायरेक्टर इन गवर्नमेंट बॉडी, नॉन एम्प्लॉई। अगर कोई पर्सन सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा बनाई गई बॉडी का चेयरपर्सन, मेंबर या डायरेक्टर है और वो पर्सन एम्प्लॉई नहीं माना गया हो इस क्लॉज के स्टार्ट होने से पहले, तो उसकी ड्यूटीज पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। मोर ट्रांजैक्शंस कवर्ड अंडर स्केड्यूल 3। 6 फ्यूनरल या डेथ से रिलेटेड सर्विसेज जैसे फ्यूनरल अंतिम संस्कार, बेरियल दफन, क्रेमेटोरियम शमशान, मोर्चरी शवघर, और डिसीज्ड मरने वाले का ट्रांसपोर्टेशन। ये सब सर्विसेज जीएसटी से एग्जेम्प्ट हैं। इमोशनल मोमेंट्स पे टैक्स नहीं लगता। 7 सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन और रेडी बिल्डिंग बेचने पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन ध्यान रहे, अगर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है और बायर से पैसे कंस्ट्रक्शन के दौरान मिल रहे हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। 8 एक्शनेबल क्लेम्स एक्सेप्ट कुछ स्पेसिफिक वंस। मोस्टली एक्शनेबल क्लेम्स पर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स जीएसटी के अंडर आते हैं जैसे बेटिंग, कैसिनोस, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग। इन सब पे जीएसटी लगता है, बाकी एक्शनेबल क्लेम्स पे नहीं। 9 सप्लाई ऑफ गुड्स नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी। अगर किसी ने गुड्स को इंडिया के बाहर के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सप्लाई किया और वो गुड्स इंडिया में एंटर ही नहीं हुए तो ये भी जीएसटी के स्कोप में नहीं आता। 10 वेयरहाउस्ड गुड्स का सप्लाई क्लियरेंस से पहले। अगर गुड्स वेयरहाउस में पड़े हैं इंडिया में ही और उन्हें होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करने से पहले किसी को बेच दिया गया तो ये भी नॉन सप्लाई माना जाता है। 11 कंसाइनी द्वारा सप्लाई इंडिया आने से पहले ही अगर कोई कंसाइनी माल रिसीव करने वाला
किसी और पर्सन को गुड्स का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, बिल ऑफ लेडिंग एक्सेट्रा एंडोर्स कर देता है। जब गुड्स इंडिया के पोर्ट से डिस्पैच हो चुके हैं लेकिन इंडिया में एंटर नहीं हुए हैं, तो ये भी जीएसटी के अंडर सप्लाई नहीं माना जाता। So these are the transactions which are not treated as supply. In the next video, we will discuss non-supplies notified wide notification and non-supplies clarified by way of circular. तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस